हेलो दोस्तों, द इंडिया जीएस पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पादप अकारकी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पादप अकारकी क्या होता है। पादप अकारकी को हम लोग इंग्लिश में प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप अकारकी को प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे पादप अकारकी कहते किसको है। आप किसी भी पौधे की जो बनावट देखते हैं, उसमें पत्ते लगे होते हैं, उसमें उसमें शाखा होती है, उसमें जड़ होता है, ये सभी क्या है? उसकी एक संरचना है। यानी पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाता है? यानी पौधों की बाह्य संरचना ही क्या कहलाता है? पादप अकारकी। ठीक है, पौधे की बाहरी संरचना जितने उसके आकार होते हैं, उसमें तना होती है, उसमें फूल होते हैं, उसमें पत्ते होते हैं, ये सभी क्या है? पादप अकारकी के अंतर्गत आता है, यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी से हम कह सकते हैं। तो पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पादप अकारकी कहलाता है। ठीक है, देखिए पादप अकारकी में आप क्या देखते हैं? पौधे के आप सबसे पहले आप जड़ देखते होंगे। ठीक है, जड़ के बाद इसमें क्या होता है? मेन रूप से इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको, ठीक है, ये नीचे वाले भाग को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप रूट या जड़ कहिएगा। क्या कहिएगा? रूट या जड़। देखिए, इसका ऊपरी वाली भाग को आप सीधा जो रहता है या मोटा जैसा खंभा जैसा रहता है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? तना। ठीक है, यानी कि पौधे का जो मुख्य भाग होता है, जो ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है, उसको आप क्या कहते हैं? तना। तना से ही क्या है? कुछ शाखाओं का निर्माण हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि तना का जो छोटा छोटा रूप होता है, क्या होता है? उसको हम शाखा कहते हैं, यानी कि ब्रांच उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है? आप लीफ को देखते होंगे, यानी पत्ते को देखते होंगे। ठीक है, इसमें आप फूलों को देखते होंगे, यानी फ्लोवर। तो इसमें एक भाग फ्लोवर भी आ जाता है, और इसमें क्या आता है? इसमें फ्रूट यानी फल भी आ जाता है, और फल के अंदर बीज, और फूलों पर भी कुछ में बीज पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको फिर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जड़ के बारे में देखते हैं, अगली क्लास में हम लोग तना के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पत्ता, फूल, इस सब के बारे में पादप अकारकी में हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले रूट या जड़ क्या होता है। तो देखिए, आप गांव वगैरह में देखे होंगे, गांव देहात में जब बीज को बोया जाता है, ठीक है, तो बीज जब बोया जाता है, ठीक है, बीज इस प्रकार से लगाया जाता है। तो बीज को जब जमीन में इसको बोया जाता है, तो आप इससे क्या देखे होंगे? इससे दो भाग बनता है। कितना? इससे दो भाग बनता है। दो भाग कौन सा बनता है? एक तो एक जो जमीन के ऊपर जाती है, और एक क्या है? जो जमीन के नीचे जाती है। तो आप तो समझ गए होंगे कि जो जमीन के नीचे जाती है उससे क्या है? जड़ का निर्माण होता है, और जो जमीन के ऊपर जाता है उससे क्या होता है? तना का निर्माण होता है। तो देखिए, ये जो दो भाग है, इसको एक को हम रेडिकल इंग्लिश में, और हिंदी में उसको मूलांकुर बोलते हैं। तो मूलांकुर या रेडिकल से क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है। मूलांकुर या रेडिकल से क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है। और जो ऊपर की भाग जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जो भाग जाता है, उसको कहते हैं हम लोग परांकुर या प्लमूल। इससे क्या होता है? इससे तना का निर्माण होता है, यानी कि इससे तना बनता है, और इससे क्या बनता है? इससे जड़ का निर्माण होता है। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जड़ के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जड़ क्या होता है? जड़ किसी भी, यानी कि जड़ का जो विकास होता है, ये विकसित कहाँ से होता है? तो ये विकसित होता है रेडिकल या मूलांकुर से। किससे होता है? मूलांकुर से। तो पहला आप क्वेश्चन इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जड़ का विकास कहाँ से होता है? तो मूलांकुर से होता है। ठीक है, अब देखिए जड़ का लक्षण क्या है। तो जड़ सबसे पहले आपको जियोट्रॉपिक हो सकता है। ठीक है, इसको क्या है? जियोट्रॉपिक पॉजिटिव हो सकता है। तो जियोट्रॉपिक क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? भौगोलिक, यानी कि भूमि, जिसको क्या कह सकते हैं? भूमि, यानी कि जो भूमि की ओर जाए, जो भूमि की ओर जाए, यानी इसको कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की ओर जाए, यानी उसके तरफ क्या हो? पॉजिटिव हो, तो वह क्या है? जड़। तो जड़ कैसा है? जो जियोट्रॉपिक हो जाए, यानी कि भूमि की ओर ही क्या हो? विकास हो इसका। अब देखिए, ये फोटोट्रोपिक, यानी फोटो में प्रकाश होता है, यानी प्रकाश, यानी क्या? सूर्य की ओर जाता है? नहीं, इसका नेगेटिव जाता है। नेगेटिव किधर? जियोट्रॉपिक की तरफ जाता है। अब देखिए, जड़ का कार्य क्या होता है? किसी भी पौधे का जो जड़ का कार्य होता है, उसको क्या होता है? अस्थाई बनाए हुए रखना, यानी कि उसको क्या है? यांत्रिक सहायता प्रदान करना। तो जड़ का जो मुख्य कार्य होता है, वो क्या होता है? पौधों का आंतरिक सहायता देना, यानी कि पौधों को स्थिर खड़ा रखना। ये किसका काम है? जड़ का काम है।
तो देखिए जड़ का कार्य क्या है, इसको खड़े रहने में क्या होता है, इसको सहायता प्रदान करता है। देखिए आप इसको कह सकते हैं कि जड़ तो खाद्य पदार्थ का भी संचयन करता है, जल खनिज लवण का भी क्या करता है, ये अवशोषण करता है। तो देखिए जड़ का जो मुख्य कार्य है ये क्या करता है, इसको स्थिर रखता है, ठीक है, पौधे को क्या करता है, स्थिर रखता है। लेकिन इसी में और पाया जाता है रूट हेयर, इसको आप कह सकते हैं रूट बाल, ठीक है, यानी कि जड़ का जो बाल आप देखते होंगे, जब आप कभी भी पौधे को कबाड़ कर देखते होंगे छोटा पौधा, तो उसमें क्या होता है, एक मुख्य जड़ होता है, ठीक है, जैसे ये क्या है, एक मुख्य जड़ है और उसमें रोवा रोवा रेसा रेसा जैसा बहुत सारा जड़ रहता है। तो वो जो रेसा जैसा जड़ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। जो रेसा जैसा जड़ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। अब रूट हेयर का क्या काम रहता है, पानी का अवशोषण। देखिए पानी का ही नहीं बल्कि खनिज लवण का भी क्या, ये रूट हेयर अवशोषण करता है। और देखिए ये जो इसका मुख्य भाग होता है ना, ये देखिए जितना बड़ा पौधा होता जाएगा उतना बड़ा ये क्या होता है, मुख्य भाग ये बड़ा होता जाता है, यानी उसको यांत्रिक सहायता प्रदान के लिए कि ये वो गिर ना जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, ये मिट्टी को हल्का करता है, इसी को बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप। ये मिट्टी को क्या करता है, हल्का करता है और उसके अंदर सीधे चला जाता है, ठीक है। और इसी से क्या होता है, टैप रूट का निर्माण होते रहता है, यानी कि उसका मूल रोम का क्या है, निर्माण होते रहता है। और मूल रूप से क्या होता है, पौधे को, यानी पौधे जितना बड़ा होता जाएगा टैप रूट उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और टैप रूट से क्या होगा, आपका रूट हेयर निकलता रहेगा, यानी कि मूल रोम उससे निकलता रहेगा। और मूल रोम क्या होगा, ज़्यादा मूल रोम निकलेगा तो ज़्यादा खनिज लवण अवशोषित करेगा, और बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा तो उसको ज़्यादा खनिज लवण की जरूरत होगा, तो क्या होगा, ये भी बड़ा होता है और टैप रूट भी बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा खनिज लवण अवशोषित किया जाता है। तो देखिए ये तो थी जड़ की बात। अब हम लोग कितने प्रकार के जड़ होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो जड़ के बारे में आप क्या समझे कि जड़ का जो विकास होता है क्या होता है, मूलांकुर या रेडिकल से। एकदम क्वेश्चन ये क्या है, VVI है, ठीक है, कि जड़ का विकास कहाँ से होता है, तो रेडिकल यानी कि मूलांकुर से। ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए इसका लक्षण क्या हो सकता है, जड़ आप कैसे कह सकते हैं, जो भूमि की ओर विकास हो, ठीक है, यानी कि जिसका भूमि की ओर क्या हो, विकास हो, यानी बढ़े, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं जियोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक हो सकता है, तो नहीं, ये प्रकाश की ओर विकसित नहीं होती है, तो इसको फोटोट्रोपिक क्या कह सकते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिक। देखिए इसका कार्य क्या है, पौधे को खड़े रहने में इस सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसी में पाया जाता है रूट हेयर, जो क्या करता है, खनिज लवण का अवशोषण करता है। और रूट कैप क्या करता है, ये मिट्टी को हल्का करता है और क्या है, जड़ और अंदर तक जमीन के अंदर और अंदर तक क्या होता है, विकास होता है। तो ये आप समझ लिए जड़ के बारे में। अब हम समझते हैं जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कीजिए, आगे हम जड़ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। जड़ के प्रकार, देखिए जड़ जो होता है ये दो प्रकार के होता है, ठीक है, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए हम लोग जड़ या रूट के बारे में पढ़ते हैं। जड़ या रूट, देखिए ये जो रूट होता है ना, ये दो भागों में विकास होता है इसका, दो भागों में। एक तो मूसला जड़, ठीक है, मूसला जड़ जो होता है ये पौधे में क्या होता है, मूल रूप, यानी हर एक पौधे में मूसला जड़ होता है। बगैर मूसला जड़ का कोई भी पौधा नहीं रह सकता है, क्या है, कोई भी पौधा नहीं रह सकता। लेकिन हर एक पौधा में अपस्थानिक जड़ नहीं होता है, ठीक है, यानी मूसला जड़ जो होता है हर एक पौधा में होता है। इसको आप कह सकते हैं टैप रूट, इसको क्या कहेंगे आप, टैप रूट। एक होता है अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ क्या होता है, अपस्थानिक जड़, ठीक है। अपस्थानिक जड़ को, ये हो गया मूसला जड़, एक हो जाएगा एडवेंशियस रूट, इसको कह सकते हैं, ठीक है, एडवेंशियस रूट। देखिए ये जो क्या होता है, पौधे में मूल रूप से होता है, ठीक है। इसका सबसे पहला चीज है पौधे में मूल रूप से पाया जाता है, मूल रूप से यानी कि पहले से ही होता है, ठीक है। पौधे में मूल रूप से पाया जाता है, मूल रूप से ये पाया जाता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये क्या होता है, पौधे के अन्य भाग पे उगते हैं, ठीक है, पौधों के अन्य भागों में उगते हैं। अब पौधे के अन्य भागों में कहाँ उगते हैं ये समझते हैं। देखिए
हम अभी क्या बताएं कि कोई भी पौधा में क्या है, बिना मूसला जड़ का वो पौधा नहीं हो सकता। यानी कि जितना भी पौधे हैं सभी में क्या है, मूसला जड़ होते हैं। मूसला जड़ यानी मूल जड़, जो पहले अभी पढ़े रेडिकल या मूलांकुर से जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। ठीक है, ये जो होता है ये पाया जाता है आपका द्विबीजपत्री पौधा में। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग द्विबीजपत्री के बारे में समझे थे, जिसको आप लोग डाइकोट कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइकोट। तो ये किस में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधा में। देखिए अब अपस्थानिक जड़ के बारे में बात करते हैं। अपस्थानिक जड़ को एडवेंशियस रूट कहते हैं। ये पौधों को अन्य भाग यानी शाखाओं से निकल आता है, ठीक है, टहनियों से निकल आता है, एक तना से निकल आता है। आप जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, बरगद का पेड़ आप लोग देखे होंगे। बरगद का पेड़ में जो ये सीधा खंभा जैसा जो निकलता है वे क्या है, अपस्थानिक जड़ है। क्या है, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक, देखिए ये तो मूसला जड़ आप समझ गए, ठीक है। आप समझते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ का काम क्या होता है, अपस्थानिक जड़ का काम होता है यांत्रिक सहायता करना, ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। भोजन भी ग्रहण करके रखता है, यानी कि भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण के रूप में रखना, ठीक है। भोजन को संग्रह करता है, क्या करता है, संग्रह करता है। और बहुत सारे जैविक क्रिया भी ये करते हैं। ये 3 प्रकार का क्रिया करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हो गया आपका अपस्थानिक जड़, ठीक है। दोनों को जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब क्या है, ये मूसला जड़ पर है, ये पौधे के मूल रूप से पाया जाता है और ये द्विबीजपत्री में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको आकार के हिसाब से हम 4 रूप में बांट सकते हैं, ठीक है। यानी कि मूसला जड़ को हम आकार के रूप में, आकार के हिसाब से 4 भागों में बांट सकते हैं। आकार के प्रकार यानी कि ये 4 प्रकार से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मूसला जड़ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे तर्कुरूपी, ठीक है। पहला हम लोग तर्कुरूपी के बात करेंगे, तर्कुरूपी। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, शंकुरूपी। तीसरा आपका आ जाएगा कुंभीरूपी, ठीक है। पहला तर्कुरूपी, शंकुरूपी, कुंभीरूपी। देखिए मूसला जड़ हो गया। मूसला जड़ जो है मूल पौधे में जो क्या है, मूल रूप से पाया जाता है, ये द्विबीजपत्री में पाया जाता है। ये इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मूसला जड़ कैसी पौधों में पाया जाता है, तो द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट में पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक और होता है न्यूमेटाफोर, ठीक है, न्यूमेटाफेर। देखिए ये 4 रूप में पाया जाता है। तर्कुरूपी में क्या होता है, ये बीच में फूला होता है। बीच में क्या होता है, बीच में फूला हुआ रहता है। तब बीच में जो फूला हुआ रहता है, जैसे में आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण मूली है, ठीक है। तो आपको कह दिया जा सकता है कि मूली कैसी जड़ है, तो मूली क्या है, एक तर्कुरूपी जड़ है, ठीक है। मूली कैसी जड़ है, तो क्या है, तर्कुरूपी जड़ है। देखिए शंकुरूपी में आपको क्या आ सकता है, ये शंकुआकार होता है। इसका कैसा आकार होता है, ये शंकुआकार का होता है, ठीक है। यानी कि एकदम बिल्कुल शंकु के जैसा रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो गाजर को आप देखते हैं किसी प्रकार से क्या रहता है, गाजर। तो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, गाजर, ठीक है। ये क्या है, कुंभी रूपी जो रहता है, ये इसको आप गोल भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं आप, घड़ा का आकार, है ना, घड़ा का आकार का कह सकते हैं इसको। तो देखिए घड़ा आकार का आप क्या देख सकते हैं, आप देखते होंगे बीट, जिसको आप क्या कह सकते हैं, चुकंदर, ठीक है, इस तरह का। देखिए क्या है, शलजम भी क्या है, इसी प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। शलजम भी क्या है, इसी प्रकार से पाया जाता है। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, शलजम और चुकंदर, ठीक है। और ये देखिए न्यूमेटाफोर जो होता है, ये दलदली पौधों यानी दलदली जमीन में पाया जाता है, ठीक है, दलदली जमीन में। और इसका जो जड़ होता है, ये खूंटी के आकार का होता है। कैसा होता है, ये खूंटी के आकार का होता है। तो आप क्या समझे कि मूसला जड़ जो होता है, ये मूल रूप से पौधों में पाया जाता है, ये द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, तर्कुरूपी, शंकुरूपी, कुंभीरूपी और न्यूमेटाफोर। देखिए जिसका भाग थोड़ा सा बीच में फूला हुआ, जैसे आप मूली को क्या देखते होंगे, मूली इस तरह से आपको दिखता होगा, ठीक है ना। तो ये शंकुआकार है ना, ये देखिए थोड़ा सा बीच में क्या है, हल्का सा फूला हुआ रहता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया आपका तरकु रूपी जो बीच में फूला हुआ रहता है, ठीक है। शंकु रूपी जो शंकु के आकार का हो, जैसे गाजर में आप ले सकते हैं। गाजर का है, गाजर इस रूप में आपको नहीं दिखेगा, गाजर क्या है सीधा इस तरह से आपको दिखेगा, क्या है गाजर आपको इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद हो गया कुंभी रूपी, ये क्या है गोल रहता है या घड़ा के आकार का होता है, क्या है घड़ा के आकार का। और नीम वेटाफोर क्या होता है दलदली पौधे में पाया जाता है। इसमें क्या है राइजोफेरा और सुंदरी का इसको उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। राइजोफेरा आप देखे होंगे दलदली पौधों में क्या होता है बहुत मोटा मोटा पत्ता वाला जो होता है पौधे उगाते हैं, उसी को क्या बोलता है राइजोफेरा। और एक होता है सुंदरी, ठीक है, एक होता है सुंदरी। तो इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। देखिए अब हम लोग अपस्थानिक जड़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार समझ लीजिए, मूसरा जड़ यानी टैप रूट पौधे के मूल रूप में पाया जाता है, द्विबीजपत्री होता है, तरकु रूपी यानी बीच में फूला होता है, शंकु रूपी शंकुआकार, कुंभी रूपी गोल या घड़ा के आकार का, और न्यू मेटाफोर दलदली पौधे में राइजोफेरा और सुंदरी जैसे पौधे पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल को भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़। देखिए अपस्थानिक जड़ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अपस्थानिक जड़ जो है पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, ये भोजन को भी संग्रह रखता है और कुछ जैविक क्रियाएं भी करती है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले जो इसमें यांत्रिक सहारा प्रदान करता है उसके बारे में। सबसे पहले इसको हम जान लेंगे भोजन के रूप में, ठीक है, जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है यानी भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में जो ग्रहण करता है यानी भोजन को जो संग्रह रखता है, भोजन को संग्रह जो रखता है, ठीक है, इसको आप कांदिल जड़ भी कह सकते हैं, पूछ दिया जाता है कांदिल जड़। एक होता है पुलकित, एक ग्रंथिल, ठीक है, और एक मणिकाय। ये 4 प्रकार के जड़ पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये कितने प्रकार के भोजन के संग्रह के रूप में जो होता है अपस्थानिक जड़, ये 4 प्रकार के होते हैं, कांदिल, पुलकित, ग्रंथिल, मणिकाय, ठीक है। इससे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांदिल जड़ जो है क्या करता है भोजन को संग्रह करता है या फिर यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये पुलकित जड़, ग्रंथिल जड़ और मणिकाय जड़ ये क्या है भोजन के संग्रह के रूप में। अब हम लोग को जो मेन पढ़ना है ये पढ़ना है क्या यांत्रिक सहायता। यांत्रिक सहायता के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे यांत्रिक सहायता, हम लोग नोट करते हैं यांत्रिक सहायता, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग स्तंभ मूल के बारे में, फिर अवस्तंभ मूल और अवरोही यानी स्तंभ मूल। इसमें मुख्यतः 3 गो आता है, ठीक है। स्तंभ मूल पहला हो गया, दूसरा अवस्तंभ, अवस्तंभ मूल, और तीसरा आरोही मूल, आरोही मूल, ठीक है। देखिए स्तंभ मूल क्या होता है, ये खंभे के जैसा सीधा होता है, ठीक है, खंभे के समान होता है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं बरगद में या फिर इंडियन ट्री में, इंडियन रबर में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्तंभ मूल समझते हैं। स्तंभ मूल क्या होता है, आप लोग बरगद में देखे होंगे, बरगद में क्या होता है, बरगद की जो टहनियाँ सीधे निकली हुई रहती है उसमें क्या होता है एक एकदम सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री में क्या होता है उसका जड़ निकला हुआ रहता है। तो आप उसको देखते होंगे कि यह क्या है, एक उसका टहनियों को क्या है एक खंभा के जैसा उसका क्या है सपोर्ट प्रदान करता है। यांत्रिक क्या है यानी उसको कह सकते हैं कि वो आंतरिक सहायता, गिरने नहीं देता है, ठीक है, वो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और वो सीधा क्या है खंभा के आकार खड़ा रहता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं स्तंभ मूल। स्तंभ यानी कि खंभा, खंभा को ही क्या कहते हैं आप स्तंभ कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम स्तंभ मूल यानी खंभा के समान क्या रहता है खड़ा रहता है, जैसे हो गया बरगद और इंडियन रबर। देखिए अब स्तंभ मूल का बात करते हैं। स्तंभ मूल क्या होता है, ये तिरछा होता है, ठीक है, तिरछा होता है। देखिए जब कोई पेड़ इस तरह रहता है, इसमें जड़ लगा रहता है पहले से, अब बाद में जो इस पर जड़ इस प्रकार उगते हैं, आप इसको आप देख सकते हैं मक्का एवं ईख के पेड़ में, ठीक है। मक्का एवं ईख के पेड़ में क्या होता है, जब ये पूरा इस तरह से आप पौधा रहता है और उसमें बाहर से तिरछा तिरछा निकला हुआ रहता है और वो जमीन में चला जाता है, वो भी क्या करता है इसको गिरने नहीं देता, यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो देखिए अब स्तंभ मूल कैसा रहता है, तिरछा रहता है। इसका उदाहरण क्या हो गया, इसका उदाहरण आपका मक्का हो जाएगा, आप इसका ईख ले सकते हैं इसका उदाहरण,
ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे आरोही मूल। आरोही मूल क्या होता है? आरोही मूल के जो शाखा होती है, ठीक है, हम लोग जब आगे तना के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसका जो तना होता है तो इसमें नोड इंटर नोड पाया जाता है, ठीक है। तना में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि नोड इंटर नोड क्या होता है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका जड़ें निकलता है, किसका? आरोही मूल। और ये किस में होता है? ये लताओं में होता है, खास करके किस में होता है? लता, जिसको आप हर्ब्स प्लांट कहते हैं, ठीक है, लताओं में होता है। लता आप लोग देखते होंगे, आप पान का भी लता होता है, अंगूर का भी लता होता है, बहुत सारा लता होता है, ठीक है। जितना भी ये आप खाते हैं लौकी वगैरह क्या है, सब में लता होता है। लेकिन कुछ में क्या होता है, कुछ लताओं में ये जो नोड इंटरनोड पाया जाता है, इसी में जड़ उगाते हैं, ठीक है, क्या? इसी में जड़ उगाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पान और पोथास, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पान और पोथास। तो ये क्या करता है, ये दीवारों पर चढ़ जाता है। क्या करता है? ये दीवारों पर चढ़ता है। अब दीवारों पर चढ़ने वाले लता, इसको आप क्या कह सकते हैं? दीवारों पर चढ़ने वाला लता, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें अपस्थानिक जड़ कहाँ निकल आती है? अभी हम किसका बात कर रहे हैं? अपस्थानिक। अपस्थानिक जड़ क्या होता है? पौधे के तना या शाखाओं से क्या होते हैं? निकलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? नोड या इंटर नोड, है ना, नोड या इंटर नोड से क्या होता है? इंटर नोड से इसमें क्या होता है? जड़ निकलता है, ठीक है, जड़ निकलता है। नोड या इंटर नोड से क्या होता है? इसमें जड़ निकलता है। तो देखिए, ये तो भोजन के रूप में हो गया, यांत्रिक सहायता के लिए हो गया स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, आरोही मूल। इसको आप ध्यान रखिएगा, कंदिल, पुलकित, ग्रंथिल, मणिकाय जो है क्या है, ये भोजन संग्रह करने में काम आता है। यांत्रिक सहायता देने में क्या होता है? स्तंभ मूल जो लंबवत एकदम सीधा खड़ा रहता है। अवस्तंभ मूल क्या है? तिरछा रहता है, जड़ के तिरछा जड़ निकलता है। आरोही मूल क्या होता है? ये क्या होता है? तना में जड़ निकलता है और जो दीवारों पर क्या करता है? चढ़ने में इसको मदद करता है। तो ये आप समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग जैविक क्रिया के बारे में समझते हैं, ठीक है, यानी ये जैविक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो जैविक क्रिया वाले हम लोग समझते हैं। जैविक क्रिया के अंतर्गत हम लोग समझेंगे मेन रूप से तीसरा, जैविक क्रिया। देखिए, जैविक क्रिया में आता है चूषण मूल, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है चूषण मूल। अब देखिए, चूषण मूल का काम क्या है? कुछ आप देखे होंगे लता वगैरह को, लता का जब जड़ नोड इंटर नोड से निकल आता है और ये क्या होता है? ये दूसरे पौधे पर उग जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि इस तरह से एक पेड़ है, ठीक है, इस तरह से एक पेड़ है और इस पर क्या होता है? ये इस तरह से लपटाया हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसका जड़ जो होता है इसी में नोड इंटर नोड से निकला हुआ रहता है और ये क्या करता है? पौधे के ऊतक से क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? चूषण मूल। तो चूषण मूल में क्या होता है? ये भी लतेदार होते हैं और ये भी क्या होते हैं? पौधे के ऊतक से क्या करते हैं? अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ये जैविक क्रिया हो गया, इसके अंदर चूषण मूल आता है। तो आप लोग मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ के बारे में समझे होंगे और पादप आकारिकी के बारे में भी समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी अगले वीडियो में हम लोग तना की बात करेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।